वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवहिने वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजना चचाम्बरराम वन्दे शिवं शङ्करम् किशोराश्च सोमनाथं च शीर्षे मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारमलेश्वरम् किपालं वैजनाथं च दाकिन्यं भीमशङ्करम् शेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं गौरिकामणि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् कृष्णे सन्तो शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नराः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति किकर्चन कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा पुराणम् विहतं वो सर्वमेतच्चमस्य जय जय करुणादि श्री महादेव शंभो कियतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामादिगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातु चातं नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछो
श्री बागंबरधारी भूतनाथ जगत के आधार माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के समक्ष साथ में विराजमान नंदी महाराज के साथ में अपने परिवार के साथ में विराजमान साक्षात शिव पुराण के रूप में भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में आज छठवें दिवस में प्रणाम कथा के रस रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। शिव के आराध्य नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस क्षेत्र के सिद्ध बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ के संपूर्ण देवी देवता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए साक्षात धर्म रूपी त्रिवेणी बह रही यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती संगम के रूप में हमारे भक्त बैठे हुए उनके हृदय में भूत भावन भोलेनाथ जी विराजमान हैं। उनके हृदय में बैठे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे आचार्य बंधु संगीत बंधु और मुख्य यजमान के रूप में बैठे हमारे मोहन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी कोमलबाई जी और हमारे यजमान की बड़ी भाभी श्रीमती सखीबाई जी, उनके छोटे भाई चाचा श्री जसवंत सिंह जी, उनके भतीजे नरेंद्र, रोहित भैया, धर्मेंद्र सिंह जी, दीपेश जी, नितिन जी एवं समस्त डांगी परिवार के भक्त के हृदय में भगवान भूत भावन के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके परिवार के सभी सदस्य जो भी उनकी बहनें बुआ जो भी आई हैं उनके हृदय में बैठे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कहते हैं संगम तो सबने देखा, संगम सबने देखा, देखनी बात अलग है, स्नान करनी बात अलग है। गंगा नहाने से हमारा शरीर पवित्र होता है। गंगा नहाने से हमारा शरीर पवित्र होता है। बोले हमारा मन पवित्र कब होगा? बोले हमारा मन पवित्र जब होगा जब हम भक्ति रूपी गंगा को नहा लेंगे। हमारा मन पवित्र जब होगा जब हम भक्ति रूपी गंगा को नहा लेंगे। और वो गंगा क्या है? बोले वो गंगा है प्रेम। देखो संसार में सब कुछ कमाना, सब कुछ कमा लेना, धन भी कमाओ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, लेकिन एक बात का सभी ध्यान रखें जो यहाँ पर भक्त बैठे हैं। जीवन की जो डोर है वो परिवार है। जीवन की जो डोर है ना परिवार है। उस परिवार को बांधने का जिसका दायित्व होता है उसको निभाना चाहिए। जिसका दायित्व होता है उसको निभाना चाहिए।
वो दायित्व कैसे निभा सकते हैं, उस दायित्व को हम निभाएंगे तो हमें बड़ा बनना पड़ेगा। और जब हम बड़ा बनेंगे तो कहते हैं जो बड़ा बनता है उसको अच्छाइयां और बुराइयां नहीं देखनी पड़ती। और यदि हम अच्छाइयां और बुराइयों को देखने में लग जाएंगे तो हमारा बड़ापन चला गया। फिर तो वही कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। कोई मतलब नहीं ऐसे बड़े होने का। पिता के बाद में माता का नंबर आता है, माता के बाद में चाचा का नंबर आता है। यदि कुल में परिवार में कोई होनी अनहोनी हो जाती है तो उसका दायित्व तो चाचा के ऊपर आ जाता है। उसको संभालना होता है। बच्चे गलती भी करें तो उसको भी क्षमा करना होता है। क्यों? यदि क्षमा नहीं करेंगे ना तो वो तो बिगड़ जाएंगे, और वो बिगड़ेंगे तो हमारे परिवार की ही बदनामी होगी, दूसरों की बदनामी होने वाली नहीं है। दूसरों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो अपना परिवार का ही बिगड़ेगा ना। इसलिए दायित्व ऐसा होना चाहिए, ऐसा निभाना चाहिए किसी को पता न चले कि ये मेरे चाचा है कि पिता है। ऐसा नहीं, एक हम द्वितीयो नास्ति। भगवान कहता मैं एक हूँ, दूसरा संसार में कोई नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक बार विद्यालय में पढ़ रहा था तो विद्यालय में पढ़ते पढ़ते मेरा एक मित्र था, बड़ी हंसी ठिठोली करता था। तो गुरुजी कहते एको हम द्वितीयो नास्ति। गुरुजी ने कहा भगवान एक है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग रूम पर आए तो रूम पर बोले, वो लड़का बोला, बोले भैया एक बात बताएं। हमने की बताओ। बोले गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात पढ़ाई। बोले एक हम तो जीव नास्ति के संबंध में बताया कि भगवान एक है, लेकिन हमने उसका अर्थ जो अलग लगा लिया। हमने क्या लगाया? बोले हमने अर्थ लगाया एक हम द्वितीयो नास्ति। हम एक हैं, हम दो जनों को नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, हम एक हैं और दो जनों को नाश्ता कर रहे हैं। हमने तो जो अर्थ लगाओ, हमने जैसी मनसा वैसी दशा। गुरु तो सही पढ़ा रहा है, गुरु तो सही शिक्षा दे रहा है, लेकिन हम मार्ग दूसरा पकड़ ले तो ये हमारे गुरु की गलती नहीं, ये हमारी गलती है। गुरु कहता है कि बेटा इस मार्ग से जाने से तुम्हें कांटे लगेंगे, ये पास में भले ही है, ये जल्दी भले ही पहुंच जाओगे, लेकिन तकलीफ में जाओगे। आप तो इस मार्ग से जाओ, थोड़ा सा चक्कर लगेगा लेकिन सकुशल पहुंच जाओगे। बड़ों की संगत करने से लाभ होता है, बड़ों की संगत करने से लाभ होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें बड़ों की संगत करनी चाहिए, बड़ों की निगाह बैठना चाहिए। देखो जैसे हमारे भोलेनाथ को एक ही दो दिन टेंट लगो नंबर में। देवी जय कह रहे कि देखो हम तप रहे बैसाख में, और तुम और कह रहे टेंट लगा दी। चल लेंगे, हम नहीं लगा देने टेंट। देवी अपन कितनो अच्छी व्यवस्था करो, कितनो अच्छी व्यवस्था कर ली, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा वही करेंगे। एक बार अर्जुन से कृष्ण जी कहने लगे, अर्जुन देखो तुम्हारा काम है कि भीष्म पिता को बाण चलाना, और तुम चला नहीं रहे हो। बोलो वो मेरे पिता हैं। बोले देखो कभी कभी ये होता है कि जब पिता गलत मार्ग पर चलने लगे, गलत का साथ देने लगे, तो उसका साथ छोड़ने में कोई दोष नहीं है। हाँ, उसका साथ छोड़ने में कोई दोष नहीं है। भले ही वो आपके पिता हैं, लेकिन दुर्योधन का साथ दे रहे हैं।
प्रेम तो तुम्हारे तरफ है, चाहते तो आपको हैं, लेकिन आप भीष्म पिता को नहीं मारोगे, उनके शरीर को मारोगे। हाँ, आत्मा को कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, आत्मा तो अजर अमर है। तो भगवान कहता है, ईश्वर कहता है कि भक्ति में रमना सबसे बड़ा पुण्य का फल है। भविष्य पुराण में तीर्थों की महिमा आई है, बताया गया तीर्थ जाएं तो किसी को तकलीफ ना दें, तीर्थ जाएं तो किसी को तकलीफ ना दें, खुद तकलीफ में रह करके तीर्थ करके आ तो ठीक है। अब गए थे गंगा जी नहावे, 4 जनों से लड़के आ गए, काहे को पुण्य मिले तुम्हें? बिल्कुल नहीं मिले। हाँ, अपनी सुविधा के लाने 4 जनों को 4 बातें सुनाया, उल्टी सीधी के आए और भगया के गंगा जी नहावे गए थे और बड़ी खुशी से बते हैं, हम तो गए थे मगर एक आदमी ऐसे मिलेगा तो हमने ये से चपाट आता है 2-3। हाँ, ये से बते हैं जब वो 3 हमारे आज। भविष्य पुराण में महिमा आई है, भविष्य पुराण में कहा है तीर्थ करो, मन में संकल्प लो, प्रभु मैं तीर्थ करने जा रहा हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे प्रति किसी भी जीव को कोई कष्ट ना होगा, तब तो तीर्थ करने का फल है। और तीर्थ कब करना चाहिए? जब माता पिता ना हो तब तीर्थ करो। गणेश जी ने तो जो ही करो किया कि नहीं किया? गणेश जी ने यही किया, तीर्थ नहीं गए, परिक्रमा लगाने नहीं गए, वो गए अपने माता पिता को बिठाला, उनकी परिक्रमा लगा दी। बुद्धिमान जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वह बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाता है। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, खड़े रहे, क्योंकि बुद्धि से ही काम। ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे दंड। जो ज्ञान की मार मारी जाती है वो डंडे की मार से कहीं अधिक होती है। इसलिए कहते हैं सबसे प्यारा जो है हमारे जीवन में माता पिता है, उनकी सेवा करना चाहिए। वही गणेश जी ने किया। एक छोटा सा भजन आगे कथा में चलेंगे। हरे बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरे बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरे बात को माँ बाप को मत भूलना। हरे बाप को मत भूलना। विकारी निकेला तुम्हें इस बात को मत भूलना। विकारी निकेला तुम्हें इस बात को मत भूलना।
को पूजा भगवान को लाखी मनाया है, भगवान को लाखी मनाया है, भगवान को लाखी मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाखी मनाया है, भगवान को लाखी मनाया है, भगवान को लाखी मनाया है। कब तेरी सूरत पाई है, कब तेरी सूरत पाई है, संसार में मत भूलना। आशीष हाँ जी उड़ता है वो बीच में उपकारी निकेला कोई इस बात को मत भूलना, उपकारी निकेला कोई इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है, अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है। अपना और कोई खिला करके अब तेरी भूख मिटाई है, अपनी गोरी खिला करके तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के, इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को मत भूलना। और माता पिता से हम जो मांगते हैं अपना छोड़ करके, स्वयं का श्रृंगार छोड़ करके और बच्चों का श्रृंगार करते हैं। यदि वह बच्चे माता पिता को कष्ट दें तो माता पिता को सहन नहीं होता है। जो चीज तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है, जो चीज तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है, जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है, वो चीज तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। अरे जिद को लगाया सीने से बड़ा तुझसे नेह लगाया है, हर जिद को लगाया सीने से
बड़ा तुझसे मैंने बताया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का, ये प्रेम जाल मत छोड़ना। बोलिए शंकर भगवान की। जीवन में जिनसे हमने जन्म पाया, जिनके प्रति हम संसार में आए, उनको कभी कष्ट नहीं देना, यही शिव भक्ति है, यही नारायण भक्ति है। और नारायण को मनाओगे, तीर्थ जाओगे, प्रयाग जाओगे, माता पिता को कष्ट होगा तो तुम्हारा तीर्थ जाना, प्रयाग जाना कोई मतलब का नहीं, इससे अच्छा जाओ मत। माता पिता ही तीर्थ है, माता पिता ही धर्म है। शिव जी कह रहे हैं गणेश जी से, समोत्पन्ने च दुखे च यस्या बुद्धि विवर्सते तस्य दुःखं विना नस्ते सूर्य दृष्टि यथा तमः। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध बन जाए, आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उसका दुख उसी समय दूर हो जाता है। उसका दुख उसी समय दूर हो जाता है जिसकी बुद्धि आपत्ति आने पर सुधर जाए। शिव जी कह रहे हैं नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने से संसार का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे हमारे अंदर बुद्धि आने से वह अंधकार दूर हो जाता है, दुख रूपी अंधकार दूर हो जाता है। और कहा शिव जी ने, बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, कूपे सिंहो मदोन्मत्तः ससके निपातिता। पार्वती जी से शिव जी बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं जिसमें बुद्धि है उसमें ही बल है, और जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें बल है ही नहीं। कल भी मैंने बताया था। और जैसे कहते हैं, अपन ने कथा सुनी होगी, पुस्तक में भी पढ़ा होगा, एक सस्केन का मतलब होता है खरगोश। एक शेर था, शेर का काम था कि जो भी जीव आएगा हमारे जंगल में रहेगा मैं उसका भोजन करूंगा। परेशान हो गए जंगल के जो प्राणी थे, तो एक दिन सस्का ने सोचा, खरगोश ने सोचा क्या करें, सभी को खा जाएगा। तो उसने विचार बनाया, आज मेरा नंबर है तो क्यों ना हम कुछ उपाय करें। उसने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाने के बाद में शेर के पास में गया। शेर से बोले, अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो, एक शेर और जंगल में आ गया। बोले कहाँ है? बोले कुआं में है, चलो दिखा दे।
मैंने जाकर के देखा एक शेर दहाड़ रहा था। बोले हैं? बोले कैसे उसकी हिम्मत हुई मेरे यहाँ आने की? बोले मैंने देखा इसलिए हम आपके पास में आए, कहीं वो मेरा भोजन ना कर जाए इसलिए हम आपके पास में आ गए। पहले उसको मार भगा दो मार के, फिर मेरा भोजन कर लेना। ये होती है बुद्धि। शेर ने सोचा बात तो सही है, गया दौड़ा गया। सस्ता ने देखो इस समय देखो तो जल भरा था। जैसे शेर ने देखा तो उसको एक परछाई दिखाई दी। उसने दहाड़ा तो वो भी दहाड़ने लगा। उसने कहा ये तो सच बात है। शेर उनको मारने को दौड़ा, कुएं में गिर गया और शेर का अंत हो गया। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती जी शंकर जी कह रहे हैं ऐसी बुद्धि वाला जो पुत्र हो वो जीवन में कभी परास्त हो ही नहीं सकता। हाँ, बुद्धिमान तो कलयुग में बहुत हैं। इतने बुद्धिमान हैं तो खुद नहीं लड़े, दूसरे को लड़ा दें और खड़े खड़े अपना मजा देखें। ऐसे नहीं, बुद्धिमान रहो लेकिन दूसरों को ना लड़ाओ, प्रेम कर से समझाओ। पहले लड़ाई झगड़ा होती थी तो गांव के मोहल्ला के लोग जाते जा रहे भैया काय को लड़ रहे ने तो लड़ो जाओ सब शांत हो जाओ। और आजकल का होगा लड़ाई हो रही है खिड़की में होती है तनक सो पर्दा खोल के तन कैसो खोल के वो देखने लिए में कि ये घरे है कि नहीं है, तनक सो पर्दा खोलो। हाँ अच्छी हो रही लड़ाई, अच्छी हो रही लड़ाई खिड़की में हो जाने के जाके समझा दे में। हाँ, एक लड़ाई में बन नहीं पड़ना चाहिए बीच में, एक लड़ाई में। बोले कौन लड़ाई जाने तो आप बोले एक लड़ाई ऐसी है वो में पर भी जो बीच में तो बाद में तुम्हें बुरा जब बात फाइनल है। अब सोचो कौन नहीं है बता। अपनी बुंदेलखंडी में बहुत अच्छी बात कहते हैं लोग आए को झगड़ा जो को बीच में पर वो लबरा। हाँ, इस उनके बीच में ना पड़ो। हाँ, और कोई लड़ रहा हो भैया लड़ रहा हो कछु ऐसी उनको समझाओ काय दो जने लड़ पर और बेरोटी बने से मना के खुआ दे और इनसे भी मना के लेकिन सब्जी लिया से तुम बना दे। अब कहा को चक्कर में तुम्हारे परी बन रहे। हाँ? अच्छा, लड़ाई में प्रेम जरूर बढ़ा ऐसे नहीं कि तुम्हारे लड़ने ही लगो ऐसा न करियो ना। आपने कह रही सोचते कह लूंगा और महाराज जी ने कही थी कि लड़ाई में प्रेम बढ़ाते हैं तो घरे जाकर पर लड़ भी। हाँ, ऐसी नहीं हमने कही। हम ऐसी कह रहे लड़ाई में प्रेम ऐसा बढ़ाते हैं कि ज्यादा न लड़ो, ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि फिर समस्या बन जाए। गणेश जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में उनके यहाँ पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए शुभ और लाभ। और यहाँ कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौट ही रहे थे और लौट तो रहे थे, समस्या बन गई। बोले का कोई समस्या जा बन गई, बीच में पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने जैसे ही देखो कि कार्तिकेय जी आ रहे हैं उठे रोक ला, रुक जा भैया काय तुम घरे जा रहे हो? चलेंगे काय? चलेंगे नहीं जाओ, चलेंगे नहीं जाओ, चलेंगे जौन चीज को काम दिलाने आपको भेजो बहुत हो ही गओ। चलेंगे कौन सा चलेंगे ब्याह को भेजोगा तो गणेश जी को तो ब्याह हो ही गओ। ब्याह हो चलेंगे और ब्याह तो ठीक है, तुमने इतनी देरी लगी जो बाल बच्चे तक हो गए। कई बाल बच्चे कहीं हो? बोले विश्वकर्मा की जो पुत्री थी
सिद्धि बुद्धि उनके साथ में विवाह हो गया, उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। कार्तिकेय जी तो आग बबूला हो गए, चलने की हमारे संगे धोखा, हमें भेजता होते और इनको कर दो ब्याह, जा तो बहुत गलत बात है। गणेश जी के पास में गए, कार्तिकेय जी माता से रुष्ट होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर जाकर के वो रहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, शिव कुमार को प्रणाम करके, शिवा शिव को प्रणाम करके वो वहां से चले गए, रोकने पर भी नहीं रुके, बोले रुक जाओ, मान जाओ भैया, तुम्हारे तो ब्याह करवाने में कहने गया, हमें ब्याह करवाने आए, तुम्हारे ते रहने आए। कनक सी बात बिगड़ जा तो बाल बच्चे जो ये करत, हमें रहने ही नहीं है घरे, तुमने बड़े बच्चा को दे दी 2 एकड़ जगह, हमें दे दी आधी एकड़ जगह, हमें नहीं रहने आए। हाँ, बड़ी समस्या है। सबने समझाया लेकिन नहीं, वो चले गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने कहा मेरा बड़ा पुत्र है, और वो चला गया, उसको मनाने चलना चाहिए। माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं कि मनाने के लिए चलना चाहिए, कुमार के पास चलो। शिव जी के कहने पर महादेव पार्वती के साथ ऊंच पर्वत पर पहुंचे और जाकर के उनको मनाने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा मेरे माता पिता आए हैं, वहां से उठ के और दूर चले गए, 6 कोस दूर और जाकर बैठ गए। बोले तुम यहाँ आ जाओगे, हम वहां चले जाएंगे। रुष्ट आने रुष्ट तो भगवान ने कहा तुम भले ही चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वहां पर भगवान ज्योति रूप में, ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और वहां पर मल्लिकार्जुन के नाम से स्थापित हो गए। बोले पूर्णिमा के दिन मैं स्वयं तुम्हारे दर्शन और तुम्हारे पास आऊंगा, और अमावस्या के दिन माता बोली मैं स्वयं आऊंगा। इसलिए पूर्णिमा जो तिथि है ना, पूर्णिमा जो तिथि है वो पिता के लिए बताई गई है ना, और माता आदि श्राद्धों के लिए अमावस्या, और संपूर्ण जो श्राद्ध रहता है ना वो अमावस्या विशेष मानी जाती है। संपूर्ण श्राद्धों के लिए अमावस्या विशेष मानी जाती है। कार्तिकेय शिवा शिव को वहां पर आया जान करके वहां से दूर गए थे, इसलिए भगवान वहां पर मल्लिकार्जुन नाम से जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर स्थापित हो गए। उनके जो दर्शन करता है अनंत जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। समस्त दूर हो जाते हैं। आगे चल करके कार्तिकेय जी का विवाह हुआ। अच्छा, कार्तिकेय जी का विवाह हुआ, आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? कार्तिकेय जी का विवाह हुआ है इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ। कार्तिकेय जी का विवाह हुआ इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ में। उनके भी 2 विवाह हुए, कार्तिक जी के 2। कितने विवाह हुए? 2। एक इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ में, और दूसरा विवाह हुआ है आदिवासी जो राजा थे, आदिवासी जो राजा थे उनकी पुत्री जिसका नाम था बल्ली, उसके साथ में हुआ। ये 2 विवाह हुआ। आनंद से रहने लगे। तारकासुर को के जो पुत्र हुए उन्होंने भी बहुत तप किया। देखो कहते हैं जब कभी कभी दुश्मनी का जो भाव बन जाता है ना तो वो टूटता नहीं है। देवों का और दैत्यों का शुरू से चला आ रहा है कि वो एक दूसरों को
अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। उनको दैत्यों को तो चाहिए पड़ता कि हमें राज मिले और सब भाग जाए। कथम ददाए भगवान गए नारायण सुरादुस्तम त्रिकेन चावाणे युगापत्येन के वीर्यवान। नारद जी कहने लगे कि दैत्य जब तारकासुर का उद्धार हो गया तो उनके जो पुत्र थे तारकाक्ष, बिंदुमाली, कमलाक्ष, इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिए। इन्होंने उपद्रव तब कर दिए तो कहते हैं परमात्मा सबके लिए विधान बनाता है। इसलिए रामायण में चौपाई आई है, रामायण में चौपाइयां आई हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से धरई महिभारा, तप बल सदा मरियारा, तप बल तप बल सदा मरियारा, तप बल सदा मरियारा, जिनकी को पे न को रखवारा, जिनकी को पे न को रखवारा, जिनकी को पे न को रखवारा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। ईश्वर तप के बल पर वरदान तो दे देता है लेकिन वो अपनी विधि जरूर बना देता है। कहते हैं करने से पहले सोचो इसका परिमाण क्या होगा। बिन विचारे जो करे फिर पीछे पछताए। बिना विचार किया कार्य करने वाले व्यक्ति पीछे पछताते हैं और पछताने से वो कार्य सुधरता नहीं। इसलिए कार्य करने से पहले सोच ले कि इसका हमें फल क्या मिलेगा। कहते हैं हमें जब गुस्सा आती है ना, क्रोध आता है ना, तो आग जलने लगती है। जब आग जलती है तो सब नष्ट हो जाता है। यदि क्रोध आए तो मैं क्रोध का उपाय बता रहा हूं आपको। क्रोध का उपाय है कि उस जगह से चले जाओ। क्रोध का उपाय है उस जगह से चले जाओ और कुछ समय बाद वहां पुनः आओगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। एक क्रोध का उपाय है। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छी बातें कहते थे, अभी भी कहते हैं जो सयाने हैं, कि खा के सो जा और मार के भग जा। हाँ, खा के बिल्कुल चुपचाप सो जा, वही में भलाई है।
वो मारो को रण छोड़ दे, वो मार है ही। कुछ समय बाद आओगे ना तो शांति मिलेगी। 2-4-8 दिन बाद आओ, शांति मिल है। ये तैरे है मोही चलाओ करे मनो। हाँ, पहले की जो बुजुर्ग हैं ना, इन्होंने ना तो शास्त्र पढ़ा है ना वेद पढ़ा है, लेकिन इनके पास में सबसे बड़ी चीज है अनुभव। वो अनुभव जो है ऐसे नहीं मिलता। यदि आपको अनुभव चाहिए है, मैं ये कहता हूं, आज यहां से व्यास पीछे बैठ करके एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जिसका बच्चा कम बुद्धिमान हो, उस बच्चे को सयानों के पास में बैठाना शुरू कर दो। आप देखना उसकी बुद्धि। हाँ, जिसके परिवार में दादा दादी होते ना, तो उनकी मम्मी की और पापा की हिम्मत नहीं पड़ती कि नुगारिया लगा दे। उंगली नहीं दिखा सकते। दादा दादी होते हैं और उन बच्चों को भी ज्ञान होता है। मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। इधर कहते हैं उनका भी उन्होंने भगवान ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में शिव जी ने त्रिपुरा का भी दहन उद्धार किया। और कहते हैं शिव जी जब देव और शिव जी जाने को तैयार हो रहे थे, तभी पुत्रों सहित पार्वती जी आ गई। सभी देवता प्रणाम कर चकित हो गए और देख करके कहने लगे, भगवान की जयकारा बोलने लगे, शंकर भगवान की जय, कार्तिक देव भगवान की। तब शिव नंदी पार्वती और पुत्रों के साथ में मंदिर में चले गए। सभी देवता सोचने लगे क्या करें, कहां जाएं, इस समय हमें कौन सुख देने वाला होगा। बोले सुख किसमें मिलेगा। शिव का भजन करने में हमें सुख प्राप्त होगा। और शिव का भजन करने से शिव जल्दी प्रकट होता है। कहती हमें मंत्र नहीं आता, मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय कहो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे पास में ये जल है, मैं आपको समर्पित कर रही हूं, उसको स्वीकार करो। वही मंत्र है। पुष्प समर्पित कर रहा हूं, पुष्प का मंत्र नहीं आता, मैं पुष्प चढ़ा दूं तो वही स्वीकार है। और यदि कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय तो जरूर आता होगा। इसलिए उसका भी भजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले 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 नमः बोले शंकर भगवान।